हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारी वीडियो जहां कल रुक गई थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए होता क्या है कि वैल्यू जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो कब होगी। तो दो कंडीशन पे जीरो हो सकती है, या तो ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो जाए या फिर इसका मान जीरो हो जाए। तो हम दोनों कंडीशन को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इस 3abc को जो कि माइनस में है वहाँ पहुँचाना चाहूँ तो प्लस में हो जाएगा। तो बात वही है, लिखने का बस तरीका अलग है। तो ये दो चीज़ें हमें आपको याद रखनी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इस कंडीशन पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन पे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस कंडीशन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं कि भाई ए बी सी तीनों के मान दे दिए गए और इन तीनों का सम के अंदर निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो फिर उस कंडीशन में हमसे पूछेगा भाई कि ए क्यूब प्लस सी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं उसको। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए का मान हमें दिया गया है बी का मान दिया गया है हमें 2.343 और सी का मान दिया गया है 2.622। ये तीन मान हमें दिए गए हैं। ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है और सी का मान दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि भाई हमें बताना क्या है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई ए का मान 4.965, बी का मान 2.343, सी का मान 2.622। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई क्या ए बी सी का सम जीरो तो नहीं हो रहा है। तो एक बार देखेंगे, अब यहाँ पे सम करेंगे तो वो जीरो नहीं हो रहा है। देखिए, लेकिन हमें ये देखते हैं कि अगर बी और सी को जोड़ा जाए, बी और सी को जोड़ा जाए तो देखिए जोड़ेंगे अगर आप तो 3 2 5, 4 2 6, 6 3 9, 2 और 2 4, यानी बी और सी का सम किसके बराबर है, ए के बराबर है। बी और सी का सम, बी और सी का योगफल किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए में से बी को घटाया जाए और सी को घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ए में से अगर बी को घटाया जाए और सी को घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी चीज़ को इस रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का सी बराबर किसके है, जीरो के। ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का सी बराबर किसके है, जीरो के। यानी कि इन तीनों का सम अब क्या हो गया है, जीरो हो चुका है। ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। बी माइनस में है, सी माइनस में है, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो अब देखिए ज़रा, हमें ये मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि बी माइनस में है और सी भी किस में है, माइनस में है। तो ए का क्यूब प्लस होता है। प्लस किस कंडीशन में होता है, जब बी भी किस में हो, प्लस में हो। लेकिन यहाँ बी किस में है, माइनस में है। एक चीज़ बताइए, आप माइनस का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ही मिलता है। माइनस का क्यूब करने पर क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सी भी माइनस में है तो इसका भी क्या होगा, माइनस सी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 3abc कब, जब ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो तब मिलता है माइनस का 3abc। लेकिन यहाँ पे बी और सी निगेटिव हैं और दो निगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो नकारात्मक वैल्यू का, दो नकारात्मक मान का अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, एक सकारात्मक वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब है कि ये रहेगा माइनस का 3abc ही। ठीक है ना। और ये बराबर किसके होगा, जीरो के। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, जीरो है। तो अब एक चीज़ बताइए, जो हमसे पूछा गया है क्या ये यहाँ मैच नहीं कर रहा है। देखिए
हमसे सवाल में क्या पूछा गया था कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन 0 दिया गया है, किसके बराबर होगा 0 के। लेकिन देखिए यहाँ हमें समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार समझ लोगे तो इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रहेगा। आप सीधा सीधा देखेंगे भाई बी और सी का सम ए के बराबर है, यानी हम बी और सी को घटा देंगे किसमें ए से, तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी हमारा बी का मान भी नेगेटिव होगा और सी का मान भी नेगेटिव होगा। तो अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब, क्योंकि ए पॉजिटिव था तो ए क्यूब ही रहा, बी नेगेटिव है इसलिए बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा माइनस बी क्यूब होगा, सी नेगेटिव है तो इसका भी क्यूब क्या होगा माइनस सी क्यूब होगा। माइनस ही क्यों रहा यहाँ पे, क्योंकि बी और सी का जब गुणा करोगे तो नेगेटिव वैल्यू है तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव होती तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 वैल्यू नेगेटिव हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, माइनस 3abc। चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पूरा मान किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। कहीं समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए देखिए, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मैं दूसरा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए का मान 331, बी का मान 336 और सी का मान माइनस का 667 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए और बी को अगर जोड़ा जाए, ए और बी को जोड़ा जाए तो देखिए 6 और 1 7, 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी ए और बी का सम किसके बराबर है सी के सम के बराबर है, लेकिन सी का मान क्या है निगेटिव है। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव है, तो बराबर क्या हो जाएगा, चलो मैं जोड़ देता हूँ। ए और बी अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 667 और सी भी कितना है 667, लेकिन किसका है माइनस का है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है 0 आ गया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है 0 आ गया है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आप बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा बताइए। जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी कितनी 0, क्या होगी 0 होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे बात की है कि जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो क्या होता है, तो ये होता है। बात क्लियर है कि भाई a बराबर 331, b बराबर 336 था, c का मान माइनस 667 दिया गया था, a प्लस बी प्लस सी हमने चेक किया तो वो निकल के आया 0। जब a प्लस बी प्लस सी है 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है 0। सभी एग्जाम में चाहे लेखपाल का हो, चाहे यूपी टेट, एस टेट, SSC, ठीक है, रेलवे, किसी में एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। यूपी टेट पे इस बार भी बना था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चूंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि भाई x² माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y² माइनस z² का होल क्यूब प्लस z² माइनस x² का होल क्यूब बटे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है। ये पूछा गया कि भाई इसका मान क्या होगा। तो आप एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये हमें जो दिख रहा है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लूँ, यानी अगर मैं x² माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लूँ थोड़ी देर के लिए a मान लूँ, और y² माइनस जेड स्क्वायर को क्या मान लूँ b मान लूँ, और z² माइनस x स्क्वायर को क्या मान लूँ c मान लूँ, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे मान के बताता हूँ पूरा डिटेल्ड, ठीक है। देखिए ए अगर मैंने माना कि भाई ए का मान है x² माइनस वाई स्क्वायर, बी का मान है y² माइनस जेड स्क्वायर और सी का मान है z² माइनस x²। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का मान हमने मान लिया है अपनी तरफ से, तो जरा मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं, क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है या नहीं। तो जब आप इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई समस्या हो तो बताना। देखिए माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कट जाएंगे आपस में,
प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएंगे आपस में, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0। यानी ए बी सी का मान हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें मिलेगा 0। अब एक चीज़ बताइए, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान क्या होता है 0 होता है। मैंने दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि भाई इस माइनस को मैं वहाँ भेजूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा 3abc के, 3abc के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने क्या कहा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए ए माना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैंने बी माना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सी माना। इन तीनों को ऐड करके चेक किया, भाई दोनों तीनों को जोड़ के देखा कि कहीं इनका सम, कहीं इनका योगफल 0 तो नहीं है। तो जैसे ही मैंने जोड़ा तो देखेंगे कि माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 0। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा 0 के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब जब मुझे ये मालूम पड़ गया कि भाई इनका सम 0 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है 3abc के, तो हमने ए माना क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माना था, बी क्या माना था वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माना था, सी क्या माना था जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माना था। यानी ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान किसके बराबर हो गया है 3abc के, किसके बराबर हो गया है 3abc के बराबर हो गया है। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि भाई इसका मान जो होगा वो 3abc के बराबर हो चुका है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चूंकि मुझे पता है कि भाई ए क्यूब प्लस सी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ 3abc लिख सकता हूँ। तो देखिए ज़रा कि 3, अब ए क्या माना था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माना था, बी क्या माना था वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सी क्या माना था जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बटी में जैसा था वैसा ही लिखा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख के चलिए आप लोग, कहीं समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं। देखिए ज़रा कि 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिखना चाहूँगा क्या लिखूंगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखना चाहूँगा क्या लिखूंगा जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स लिख लूँ। तो देखिए अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा एक्स माइनस वाई वाई एक्स प्लस वाई, ये लिख लिया, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स डिवाइडेड है किससे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स से। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हमें ये बताइए, ये तीनों चीज़ गुना में लिखी हुई है और ये सभी चीज़ गुना में लिखी हुई हैं, तो ये आसानी से कट सकती हैं। अगर इनके बीच में कहीं प्लस माइनस होता तो हम यहाँ से नहीं काट सकते थे, चूँकि ये सभी गुना में हैं तो ये कट जाएंगी। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, y माइनस जेड से y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स। तो बताइए क्या बचा, जो बचा वही हमारा आंसर है। क्या बचा है, हमारा बचा है कि 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यही हमारा आंसर है कि 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा कि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था और चूंकि हम लोग डिटेल में कर रहे हैं इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे चीज़ें जो है वो यहीं से दिखने स्टार्ट हो जाएंगी कि भाई ये चीज़ अगर मैं ए मानूँ तो ये ए क्यूब लिखा हुआ है, ये चीज़ मैं बी मानूँ तो ये बी क्यूब लिखा हुआ है, और ये चीज़ अगर मैं सी मानूँ तो ये सी क्यूब लिखा हुआ है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कहीं ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो नहीं है, कहीं ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो नहीं है। तो मैंने जैसे ही ए
प्लस बी प्लस सी किया तो ये सारी वैल्यू कट गई आपस में, हमें क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होता है, 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो मैंने इसका मान क्या रख दिया, 3 टाइम्स a का मान क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी क्या माना था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सी क्या माना था, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बटे में जैसा था एज इट इज लिख दिया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब मुझे ये पता था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को काटा, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड को काटा, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स को काटा। क्या क्या बचा है, 3 बचा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये सब गुना में थे तो उनको एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें जो एक चीज़ आपको कंडीशन दी गई है, जरा इस कंडीशन को पहले देख लीजिए कि a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ a b के बराबर नहीं होगा और c के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब इसने साफ साफ हमसे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। कैसे, देखो जरा कि भाई a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 तभी हो सकता है जब a b c आपस में बराबर ना हो, जब a b c आपस में बराबर ना हो, यानी a का मान कुछ और हो, b का मान कुछ और हो, c का मान कुछ और हो, तभी संभव है कि इसका मान योगफल में क्या आए, 0 आए। क्लियर है ना बात। तो इसीलिए ये कंडीशन दी गई कि जहां पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू क्या है, c है, यानी a का मान b के बराबर नहीं है और c के बराबर नहीं है, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, हमसे कहा गया कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे b माइनस सी, सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बटे c माइनस ए, a माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी, b माइनस सी का मान क्या होगा। तो जरा देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हर देखेंगे जरा, b माइनस सी है, c माइनस ए है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम सिंपल है कि इसका एलसीएम a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए आएगा। जब ये एलसीएम लिया तो देखिए जरा यहाँ पे c माइनस ए है, b माइनस सी है, क्या नहीं है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का जब ऊपर गुना करोगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ऐसे जब यहाँ पे देखेंगे तो c माइनस ए है, a माइनस बी है, क्या नहीं है, b माइनस सी, तो जब b माइनस सी का ऊपर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल क्यूब। ऐसे यहाँ देखेंगे a माइनस बी है, b माइनस सी है, क्या नहीं है, c माइनस ए, तो जब c माइनस ए का ऊपर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल क्यूब। अब जरा देखिए, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x मानूँ, इसको y मानूँ, इसको z मानूँ, ठीक है, या इसको कैपिटल A मान लूँ, कैपिटल B मान लूँ, इसको कैपिटल C मान लूँ, और जब मैं इनको जोड़ूंगा a प्लस बी प्लस सी, यानी मैंने कैपिटल A माना है क्या, a माइनस बी, कैपिटल B माना है क्या, b माइनस सी, और कैपिटल C माना है क्या, c माइनस ए, और जब मैं इनको जोड़ूंगा यानी a प्लस बी प्लस सी करूँगा तो जरा चेक करिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 0। यानी जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी जब 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे कि भाई 3 टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए बटे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, यही हो जाएगा। अब देखो जरा, अब यहाँ पे सिंपल है कि भाई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आपस में कट जाएंगे क्योंकि बटे में है, बचा कितना, 3, यही हमारा क्या होगा, आंसर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे एक इसी के आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।